नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साथियों, आप साथियों लोग जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ भाई कोर्ट ने कहा है कि अनुभव के अंक जो भाई मिलने चाहिए कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी वेश के ऊपर जो है लगा हुआ होना चाहिए। कभी कहते हैं कि मिलने चाहिए और कभी कह देते हैं कि नहीं मिल सकते। कभी कहते हैं कि गरीब को हक मिलना चाहिए और उसकी तरफ कोर्ट को झुकना चाहिए। कभी कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। कर्मचारियों को एक्सप्रेस का लाभ मिले, कर्मचारियों के पक्ष में आया फैसला। आप साथी ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन पर मामला क्या है और किस प्रकार से कौन सी कोर्ट ने अब कह दिया है कि अनुभव के अंक जो है देने का काम करना चाहिए कर्मचारी को, और उसकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो भी जो है देने का काम है करना चाहिए। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ है भाई। जहां एक तरफ तो अभी आपने देखा जो हरियाणा कौशल निगम के जो ऊपर केस कराया गया है, उसके अंदर बताया गया भाई सोशल इकोनॉमिक के अंक नहीं देने चाहिए, अनुभव के अंक भी नहीं देने चाहिए, जिसके ऊपर जो भाई सुनवाई होनी है। अब यहाँ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक न्याय संविधानता के अंतर्निहित है। शक्तिशाली और शक्तिहीन के संघर्ष में कमजोर व गरीब पक्षों में खड़ी हो अदालत। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार विभाग में आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव को मान्यता न देने से जो इनकार करना समानता और सामाजिकता न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, वहाँ पे फैसला कराया गया है कि जो सामाजिक सोशल इकोनॉमिक के जो अंक हैं वो गरीब परिवार को देना ठीक नहीं है। यहाँ पे कोर्ट कह रही है कि जो सोशल इकोनॉमिक के जो गरीब का हक है उसकी तरफ जो भाई कोर्टों को झुकने का काम करना चाहिए। तो अब भी जो भाई जो समस्या है वो की वो रह जाती है। एक तरफ तो कोर्ट कह देता है कि ये नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ वही कोर्ट कह देता है कि ये होना चाहिए। तो भाई इसके अंदर भी जो समानता लाने का काम करना चाहिए भाई। पूरे देश के अंदर एक फैसला होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो या कोई भी हो। भाई इस प्रकार से अलग अलग के फैसलों में बस देश के अंदर भी जो असमानता फैलने का काम हुआ है। अभी यहाँ पे देख लीजिए साथियों भाई, मामला है भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का। यहाँ पे जो भाई आज याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी करी कि हाईकोर्ट ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया कि वीवी की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार अनुभव के 0.5 अंक देने के बाद प्रतिवादी मोनिका की कलरक के पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने दलील दी भाई जो आउटसोर्सिंग नीति के तहत ये महिला कर्मचारी लगी हुई थी, इसकी नियुक्ति कलरक के किसी जो नियमित पद पर नहीं थी, इसलिए जो इसको अनुभव के अंक नहीं दिए जा सकते भाई। हाईकोर्ट ने जो भाई तर्क को खारिज कर दिया और पीठ ने कहा कि किसी अभ्यर्थी को अनुभव के लिए कोई अंक देने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकते कि वो स्वीकृत पद के ऊपर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे आउटसोर्सिंग किया है। वंचितों के लिए समानता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक कर्तव्यों के विरुद्ध होगा। पीठ ने माना कि ग्रुप सी पद की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी को अनुभव के अंक न देना उचित तथा विधिक नहीं है। यानी कि कोर्ट ने कह दिया भाई इसको जो है अंक मिलने चाहिए, इनका न देना जो भाई इसके खिलाफ होगा। तो भाई इस प्रकार से आप साथी देख सको भाई, कहीं तो जो है गरीब के पक्ष में जो है कोर्ट खड़ा हुआ नजर आवा है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गरीब के विरुद्ध भी खड़ा नजर आवा है। हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सोशल इकोनॉमिक के जो अंक वो हटा दिए, जिससे एचएससी को भी दोबारा से रिजल्ट निकालना पड़ा। अब हरियाणा कौशल निगम के ऊपर भी वह छाप लग चुकी है। अब पता नहीं भाई देश के अंदर क्या सिस्टम हो रहा है। कोर्ट है वो भी अपने जो है न्याय न्यारे फैसले कर ले हैं, और फिर उसके बाद में जो है सभी कर्मचारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो ये देख लीजिए साथियों भाई, यहाँ पे जो है मामला कर्मचारियों के हित में जो आया है, और यहाँ पे बोला है भाई इस प्रकार से जो है अनुभव के अंक मिलने चाहिए। जो अनुभव है भाई, चाहे वो कच्ची भर्ती पर हो या फिर पक्की भर्ती पर हो, अंकों की जो है भाई इस प्रकार से असमानता नहीं होनी चाहिए। तो आप साथी भी जो भाई कमेंट कर देना, आप साथियों क्या लगा भाई, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
आप साथ वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।